प्राचीन मिस्र, जो पुराने साम्राज्य के अंत में एक अशांति काल से गुजरा था, एक गंभीर विभाजन की स्थिति में प्रवेश कर गया। यह केवल राजनीतिक विभाजन नहीं था, बल्कि यह धार्मिक, सांस्कृतिक और शक्ति के मूल्यों के बीच भी एक विभाजन था। जबकि ऊपरी मिस्र अपने सशक्त फिरौन और मजबूत धार्मिक प्रणाली के कारण स्थिरता बनाए रखने में सक्षम था, निचला मिस्र, लोअर इजिप्ट, उलझन में फंस गया और विरोधी ताकतों द्वारा विभाजित हो गया था। यह विभाजन इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन दोनों क्षेत्रों पर अलग अलग वंशों द्वारा शासन किया जाता था। ऊपरी मिस्र, जहां शक्तिशाली फिरौन का शासन था, जबकि निचला मिस्र, जिसकी स्थिरता कमजोर थी, लगातार विरोधी ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इन दोनों वंशों के बीच सीमा संघर्ष प्राचीन मिस्र के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। वास्तव में लगभग 250 वर्षों तक, हालांकि कभी कभी दोनों पक्षों के बीच अस्थायी सहयोग होता था, स्थिति हमेशा तनावपूर्ण रहती थी और यह स्थिति एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे से लड़ने जैसी बन जाती थी। यह दिखाता है कि हालांकि कुछ समय शांति का प्रतीत होता था, फिर भी ऊपरी और निचले मिस्र बीच का विभाजन एक ऐसा मुद्दा था जिसे हल करना आसान नहीं था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विभाजन केवल राजनीति को ही प्रभावित नहीं करता था, बल्कि मिस्र की सभ्यता पर भी गहरा असर डालता था। यह उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक था जो बाद में मिस्र की कमजोरी और आक्रमण के लिए आसान लक्ष्य बनने का कारण बने। असंगति ने मिस्र की शक्ति को कमजोर किया, जिससे यह देश विभाजित हो गया और बाहरी शक्तियों का सामना करने में असमर्थ हो गया। लगभग 250 ईसा पूर्व में लंबे समय तक विभाजन के बाद मिस्र में फिर से एकता के संकेत दिखने लगे। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। इस समय के दौरान फिरौन होरेमहब ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, लेकिन 230 ईसा पूर्व में मेनकेहेपर II के शासन में आने के बाद ही मिस्र की वास्तविक एकता फिर से स्थापित हो सकी। इस सफलता का अधिकांश श्रेय उनके युद्धों में प्राप्त विजय और उनके सैन्य रणनीतियों को जाता है। कई वर्षों की अशांति के बाद मेनकेहेपर II वह फिरौन थे जिन्होंने प्राचीन मिस्र को फिर से एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 230 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे जब देश थाई और निचले मिस्र के बीच गंभीर विभाजन का सामना कर रहा था। एकता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेनकेहेपर II ने विरोधी ताकतों को हराने के लिए एक मजबूत सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें निचले मिस्र के वंश भी शामिल थे। सैनिक क्षमता और दृढ़ नेतृत्व के साथ मेनकेहेपर II ने अपने शत्रुओं को हराया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी सफलता में से एक निचले मिस्र के आक्रमणकारियों और विरोधियों पर जीत थी। इस युद्ध ने निचले मिस्र को पूरी तरह से फिरौन मेनकेहेपर II के अधीन कर लिया और ये प्राचीन मिस्र के लंबे समय तक चलने वाले विभाजन के अंत को चिह्नित किया। देश की एकता के अलावा मेनकेहेपर II ने मिस्र के प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने कर और शासन प्रणालियों को पुनः स्थापित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि शक्ति फिरौन के हाथों में केंद्रित रहे और स्थानीय वंशों में बंटने न पाए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो देश की स्थिरता को लंबे समय तक बनाए रखने में मददगार साबित हुआ। मेनकेहेपर II की एकता न केवल राजनीतिक लाभ लाई, बल्कि इसने मिस्र की सैन्य और आर्थिक शक्ति को भी बढ़ाया। उनके नेतृत्व में मिस्र की अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास किया और पूरे देश में बड़े निर्माण कार्य किए गए, जिनमें मंदिर, मकबरे और जल संचय प्रणाली शामिल थी। हालांकि इस एकता के दौरान सब कुछ सही नहीं था। भले ही फिरौन की शक्ति को फिर से स्थापित किया गया, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया गया था। निचले मिस्र के कई नागरिकों को मेनकेहेपर III की सरकार से उत्पीड़न का एहसास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप समाज के कुछ हिस्सों में विद्रोह और असंतोष हुआ। मेनकेहेपर II केवल मिस्र की एकता को बहाल करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह एक महान सैन्य सुधारक भी थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक ये थी कि उन्होंने एक मजबूत और संगठित सैन्य बल का निर्माण किया, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यही वह तत्व था जो मेनकेहेपर II को देश को एकजुट करने और बाहरी शक्तियों से बचाने में सक्षम बना। उन्होंने सेना की इकाइयों को पुनर्गठित किया और नई सैन्य रणनीतियों को लागू किया। मेनकेहेपर II का एक बड़ा सुधार सैनिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था, खासकर पैदल सेना और घुड़सवार सेना के सैनिकों पर। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने पैदल सेना
घुड़सवार सेना और आपूर्ति इकाइयों के बीच संयोजन की सैन्य रणनीतियों को लागू किया, जिससे एक बहुकार्यात्मक और मजबूत सेना का निर्माण हुआ। सैन्य सुधारों के साथ साथ मेनकेहेपर II ने मिस्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्माण कार्यों में भी निवेश किया। इस समय की एक महत्वपूर्ण संरचना थी मिस्र की सीमाओं के साथ किलों और रक्षा रेखाओं का निर्माण, जिसने बाहरी आक्रमणों को रोकने में मदद की। मेनकेहेपर II ने जनता के बीच सैन्य शक्ति का एक आदर्श स्थापित किया, जिससे उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत किया और लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखी। उन्होंने बाद के फिरौन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक मजबूत सेना का गठन और उसे बनाए रखने के लिए संगठन कैसे किया जाए। मेनकेहेपर और उनके बाद के फिरौन के नेतृत्व में मिस्र सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के एक युग में प्रवेश किया। विरोधी ताकतों को हराने और देश को एकजुट करने के बाद मेनकेहेपर II ने मिस्र की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की। उन्होंने निर्माण परियोजनाओं में निवेश किया, जिनमें मंदिर, मकबरे और सार्वजनिक निर्माण कार्य शामिल थे। ये आर्थिक विकास कृषि और जल निकासी क्षेत्र में सुधारों द्वारा समर्थित था, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। जल निकासी प्रणाली के विकास ने बाढ़ को नियंत्रित करने और कृषि उत्पादन में सुधार करने में मदद की, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ हुआ। आर्थिक विकास के साथ साथ मिस्र की संस्कृति में भी एक मजबूत पुनर्निर्माण हुआ। कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया और इस समय में कई कलाकृतियां, साहित्य और पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित और विकसित किया गया। मेनकेहेपर II ने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और कूटनीतिक यात्रा का आयोजन किया, जिससे मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार हुआ। ये व्यापारिक संबंध न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी थे, बल्कि उन्होंने मिस्र को अन्य देशों से उन्नत संस्कृतियां और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी दिया। मेनकेहेपर II का निधन 990 ईसा पूर्व में हुआ और उन्होंने प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक बड़ा धरोहर छोड़ा। हालांकि उन्होंने एकता और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का युग स्थापित किया, उनके शासन को कुछ ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा जिन्हें पूरी तरह से हल नहीं किया जा सका, जैसे विद्रोह और विदेशी शक्तियों से खतरे। फिर भी मेनकेहेपर II का प्रभाव उनके निधन के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। अगले फिरौन हालांकि मेनकेहेपर II जैसी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी उन्होंने उनकी सैन्य और सांस्कृतिक नीतियों को बनाए रखा, जिससे मिस्र लंबे समय तक मजबूत रूप से विकसित होता रहा। मेनकेहेपर II का धरोहर केवल उनके सैन्य अभियानों और किए गए सुधारों से नहीं, बल्कि उनके द्वारा मिस्र की स्थिरता के लिए एक मजबूत आधार बनाने में भी प्रकट होता है। उनका चित्रण एक शक्तिशाली फिरौन के रूप में किया जाता है, जिन्होंने मिस्र को एकजुट किया और एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया, और ये छवि प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक प्रतीक बन गई।